हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, आईआरबी इंफ्रा के शेयर में आज ज़बरदस्त तेज़ी थी और तेज़ी का कारण भी है उनका टोल रेवेन्यू का आंकड़ा। देखा जाए तो इस मंथ के अंदर भी टोल रेवेन्यू जो है लगभग 25% के आसपास ग्रो हुआ है पिछले फिनेंशियल ईयर के बेसिस पर देखें। और ये टोल रेवेन्यू कुछ ऐसा बता रहे हैं कि ये कंपनी इस साल के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने जा रही है, जबकि मैनेजमेंट का ये तक कहना है कि फेस्टिवल सीज़न होने के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थोड़ी डाउन रहती हैं, तो उसके कारण टोल रेवेन्यू में थोड़ी डी ग्रोथ भी देखी जा सकती थी। आप कह सकते हैं थोड़ी ग्रोथ कम होती, उसके बावजूद भी कंपनी ने ऐसा परफॉर्मेंस देखा है टोल रेवेन्यू को लेकर। और सच बात ये भी है कि जिस तरीके से इस कंपनी ने नए नए प्रोजेक्ट लिए हैं, इस सेक्टर के अंदर ये लीडर है, तो वो सीधा सीधा कंपनी की बैलेंस शीट पर उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है या कंपनी की परफॉर्मेंस पर उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप टोल रेवेन्यू के हिसाब से भी देखें तो एक कंपनी मंथ बाय मंथ, क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर बाय ईयर अगर आप कंपेयर करेंगे तो पिछले साल के मुकाबले इस कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस चल रही है, जो कि ये बता रहा है कि इस कंपनी की री रेटिंग जो स्टार्ट हुई है, अभी आगे भी इस कंपनी की री रेटिंग यहाँ से होती रहेगी। आईआरबी इंफ्रा के फंडामेंटल और फिनेंशियल्स तो हम रेगुलर आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और उसमें तो देखा जाए तो लगातार सुधार दिखाई देते हैं और कंपनी की परफॉर्मेंस में भी काफ़ी अच्छा सुधार है। देखा जाए तो कंपनी लगभग 20% का शेयर रखती है इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट्स में और कंपनी रोड बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनियों में शामिल है। 75,000 करोड़ रुपए का करीब कंपनी के पास एसेट बेस है और कंपनी अपनी एसेट्स को रेगुलर लिक्विड करती रहती है, यानी कि उनको बेचकर पैसा भी इकट्ठा करती रहती है। और कंपनी के पास लगभग 4,000 करोड़ रुपए के आसपास की एट प्रेजेंट ऑर्डर बुक भी है, यानी कि इस समय कंपनी सभी वर्टिकल से अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रही है। और इस कंपनी ने रिसेंटली देखा जाए तो हैदराबाद में भी एक प्रोजेक्ट विन किया था, वो भी प्रोजेक्ट इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा रहा है और ये सब प्रोजेक्ट अब कंपनी के रेवेन्यू में एड ऑन भी होने शुरू हो गए हैं। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम कंपनी के आंकड़ों पर नज़र डालें तो ये टोल रेवेन्यू के जो साल के जो आंकड़े अब तक कंपनी ने दिखाए हैं वो ये बता रहे हैं कि कंपनी ऑन राइट पाथ है। थोड़ा आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर देखा जाए जून जुलाई की अगर हम बात करें तो जून जुलाई के अंदर इस कंपनी ने जो आंकड़े बताए थे उसमें लगभग 343 करोड़ रुपए का टोल रेवेन्यू था, जो कि लगभग 411 करोड़ रुपए का रहा। सेम ट्रेंड हमें जुलाई अगस्त के टोल रेवेन्यू में दिखाई दिया है। जुलाई अगस्त के अगर देखा जाए तो 335 करोड़ रुपए वाला टोल रेवेन्यू 417 करोड़ रुपए हो चुका है। सेम अगर देखें ट्रेंड हमें सितंबर के अंदर दिखाई दे रहा है। 328 करोड़ रुपए वाला टोल रेवेन्यू 420 करोड़ रुपए हो चुका है। अगर आप अक्टूबर का टोल रेवेन्यू देखें तो 345 करोड़ रुपीज़ वाला 447 करोड़ रुपए हो चुका है। अगर आप नवंबर का देखें तो 366 वाला 437 करोड़ रुपए हो चुका है। तो ये तो ट्रेंड कंपनी का देखा जाए जून जुलाई से चलता आ ही रहा है। पर आप इससे आगे की बात और सुनिए जो हमारे लिए और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ तक तो हम देख चुके हैं जो हो गया है। मैनेजमेंट की माने तो जो इस फाइनेंशियल ईयर के बचे हुए शेष मंथ हैं, बचे हुए जो मंथ हैं, उनके अंदर जो टोल रेवेन्यू होता है वो साल के जो शुरुआती मंथ हैं उनसे ज़्यादा होता है, यानी कि अगले जो मंथ्स हैं उनके अंदर आपको मार्च तक इस कंपनी का टोल रेवेन्यू आपको और स्पीड से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखा जाए तो ये कंपनी अब तक लगभग 2100 करोड़ रुपए का टोल रेवेन्यू क्लॉक कर चुकी है। अगर हम इस साल के अंदर देखें तो ये सीधा सीधा ये बता रहा है कि इस साल के अंदर कंपनी का जो टोल रेवेन्यू है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले लगभग 30 से 35% पूरे साल ज़्यादा रहेगा, यानी कि कंपनी का बिजनेस लगभग 30 से 35% आपको सीधा सीधा ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है ईयरली बेसिस पर। और इसका इम्पैक्ट आपको कंपनी के टोटल रेवेन्यू पर आपको सीधा सीधा दिखाई देगा। फिर जैसा कि आप जानते हैं कि अब इंटरेस्ट रेट सिनेरियो भी ये बता रहा है कि अब लगातार इंटरेस्ट रेट अब घटेंगे, तो उसका भी आगे आपको आने वाले समय में कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट पर आपको असर दिखाई देगा। तो और ज़्यादातर ये कंपनी जो प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करती है लॉन्ग टर्म अर्निंग प्रोजेक्ट हैं, उनमें कंपनी को 20-20 साल की अर्निंग आती है। तो ये देखा जाए तो कंपनी इस समय बिल्कुल स्वीट पॉइंट पर है। कंपनी के लिए आपको कोई बड़ी बात नहीं है, कंपनी आने वाले समय में 3 डिजिट में भी दिखाई दे, यानी कि 100+ का टारगेट आपको ये कंपनी आने वाले समय में दिखाई दे इस कंपनी के अंदर। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये टोल के जो आंकड़े हैं
ये इस कंपनी के बिजनेस के लिए सबसे अहम चीज़ रखती है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इस कंपनी को टोल के माध्यम से ही आता है। तो जब कंपनी का टॉप लाइन बिजनेस इस तरीके से चल रहा है, सीधा उसका इम्पैक्ट आपको कंपनी के प्रॉफिट पर दिखाई देने वाला है। और हम रेगुलर वीडियो में बात कर चुके हैं कि इस साल इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, मुनाफा भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, सेल्स भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पर इस कंपनी के लिए पॉजिटिव सेक्टर हेडविंड्स चलने के कारण इसकी री रेटिंग आगे भी होगी। 25 रुपये का शेयर था ये आज से 6 महीने पहले, अब लगभग 40 रुपये के आसपास है। तो आप देख लीजिए कितने % का रिटर्न आ चुका है आपको 6 महीने के अंदर। कोई बड़ी बात नहीं है। ये कंपनी आपको जो है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो कंपनी की बुक वैल्यू लगभग 22.5 रुपीज़ के आसपास की जो दिखाई दे रही है, ये कंपनी आपको यहाँ पर 3 या 4 के मल्टीपल पे दिखाई दे, यानी कि आपको यहाँ से जो है 66 से 88 रुपये तक का भी टारगेट ये कंपनी आपको ईजिली दिखा सकती है एट प्रेजेंट अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर। और साथ ही साथ जो फ्यूचर आउटलुक है उसको देखकर ये टारगेट कंपनी के लिए ईजिली दिखाई देते हैं। पर आपको यहाँ पर कंपनी के अंदर सिटिंग बनाए रखनी होगी। आप कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल पर जैसे नज़र बना कर रखे हैं, वैसे ही इनके टोल आंकड़ों पर नज़र बना के रखिए। टोल आंकड़े क्लियर कट ये बता रहे हैं कि यहाँ पर अब तेज़ी आने के पूरे चांसेस हैं। और बाज़ार भी इस चीज़ को सैल्यूट कर रहा है, कहीं ना कहीं कंसीडर कर रहा है कि बाज़ार को अब दिख रहा है कि आने वाले समय में कंपनी और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी, जैसा कि मैनेजमेंट बता रहा है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।